अरे भूरी, कहाँ गई थी? कितनी देर से तुझे ढूंढ रही हूँ। दीदी, वो कुएं के बगल में जो बड़ा सा पक्का मकान है ना, आज मैं उसके अंदर चली गई थी। वहाँ तो मेरी जैसी कोई बकरी नहीं थी, वहाँ तो केवल गाय और भैंस ही बंधी थी। हाँ भूरी, तू तो मुखिया के घर चली गई थी। सामान्यतः धनवान लोग बकरी नहीं पालते। बकरियां ज्यादातर किसी भी समुदाय के बहुत गरीब लोगों द्वारा पाली जाती हैं। और तुमको पता है भूरी, भारत में बकरी पालन से लगभग 330 लाख अर्थात 33 मिलियन लोग पूरी तरह से या आंशिक रूप से अपनी आजीविका चला रहे हैं। भूरी, बकरी पालन में एक खास बात यह है कि कम खर्च करके अधिक फायदे ले सकते हैं, जैसे दूध, मांस, चमड़ा और खाद। इसीलिए महात्मा गांधी ने बकरियों को गरीब की गाय कहा था। दीदी, अगर बकरी पालन से इतना फायदा होता है तो क्या इसे और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं? हाँ भूरी, क्यों नहीं। अगर हम वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन करें तो उससे हम काफी मुनाफा कमा सकते हैं। तुमको मुजफ्फरपुर जिले के सकरा ब्लॉक की किसोपुर गांव की सीमा दीदी की बात बताती हूँ। पहले उनके पास 4 बकरियां थी, लेकिन उनके गांव में पशु सखी दीदी ने उन्हें वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन के बारे में समझाया और आज उनके पास 17 बकरियां हैं। अब वो हर साल लगभग 50,000 रुपए तक कमा लेती हैं। मजे की बात यह है कि इस कमाई से सीमा दीदी ने अपने घर के 2 कमरे पक्के ईंट से बनवा लिए हैं और अपनी बेटी के लिए एक सिलाई मशीन भी खरीद ली है। बकरियों को गरीबों का एटीएम भी कहा जाता है, क्योंकि जब भी बकरी पालक को पैसे की तत्काल आवश्यकता होती है, बकरी को उसी समय बेच लेते हैं। सच में दीदी? भूरी, तुम्हें पता है, बकरियों के द्वारा हुई इस कमाई से सीमा दीदी की प्रतिष्ठा गांव में काफी बढ़ गई है। आज गांव में उनको सब बकरी वाली दीदी कहते हैं। क्या बात है दीदी, बकरी पालन के इतने सारे फायदे हैं। वैसे दीदी, बकरी के कौन कौन से उत्पाद होते हैं? भूरी, बकरी का पहला सबसे बड़ा उत्पाद है बकरी का दूध। भारत दुनिया में बकरी से दूध उत्पादन में पहले स्थान पर आता है। बकरी का दूध अत्यधिक पाचक होता है, इसलिए ये छोटे बच्चों और वृद्ध लोगों के लिए फायदेमंद होता है। बकरी के दूध में गाय और भैंस के दूध की तुलना में पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन। और तो और भूरी, बकरी का दूध बीमार व्यक्तियों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। बकरी से किसी भी समय दूध निकाला जा सकता है, जिसकी वजह से बकरी को मोबाइल रेफ्रिजरेटर भी कहा जाता है। बकरी के दूध से भी हम अच्छी गुणवत्ता का पनीर, दही, छेना, खोआ, घी आदि तैयार कर सकते हैं। बकरी का दूसरा उत्पाद होता है उसका मांस, विशेष रूप से ब्लैक बंगाल बकरी, जो कि बिहार की प्रसिद्ध बकरी की नस्ल है। उसका मांस मुलायम और अन्य बकरियों के मांस से ज्यादा स्वादिष्ट होता है। बकरी के मांस में कम कोलेस्ट्रॉल स्तर और उच्च प्रोटीन होता है। इसके अलावा बकरी का मांस हर तरह की जाति, धर्म और समुदाय के लोगों द्वारा खाया जाता है। बकरी का तीसरा उत्पाद होता है उसका चमड़ा। बकरी के चमड़े से जूते, बेल्ट और पर्स आदि बनते हैं। बकरी का चौथा उत्पाद है उसका खाद। बकरी की मेंगनी से प्राप्त खाद में कई खनिज होते हैं जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें गाय या भैंस के गोबर की तुलना में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। मेरे इतने फायदे हैं और मुझे ही पता नहीं था। हाँ भूरी, हम ये कह सकते हैं कि बकरियां देश के गांव में रहने वाले भूमिहीन और छोटे किसानों के आजीविका और उनकी आय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बकरी और उसके उत्पाद का देश की अर्थव्यवस्था में सराहनीय योगदान है। मुझे खुशी है कि मैं इस देश के काम आ रही हूँ। बिल्कुल भूरी,
अरे, आप लोग जाते जाते ये बात याद रखेंगे ना? बकरी हम जब भी पालते हैं, अपना भी होता है फायदा और देश की प्रगति में हाथ बटाते हैं। बकरी तो है गरीबों का एटीएम, फायदे का सौदा है बकरी पालन। दूध, मांस, चमड़ा, खाद सबसे ही कमाओ, बकरियों को पालो और आजीविका बढ़ाओ। है बकरी तो कहलाती गाय गरीबों की, हम भी बढ़ेंगे, गांव बढ़ेगा, सबकी उन्नति होगी। हम भी बढ़ेंगे, गांव बढ़ेगा, सबकी उन्नति होगी।